बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बेबी के बाद, नूरबानो के पैदा होने के बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लाड दिया, लेकिन बहुत से सवाल भी पूछे, जिनमें से आज एक मेजर क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जा रहा है उसका मैं जवाब देना चाहूँगी। मुझसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि प्रेगनेंसी के बाद वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ आप या ख़वातीन ज़्यादातर स्ट्रगल करती हैं। अब जो 3 मेजर चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, देखिए वेट तो अपनी जगह है। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट के साथ तो ऑलमोस्ट सब ख़वातीन स्ट्रगल करती हैं। इवन जो बहुत स्किनी लड़कियां होती हैं, जो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, वो भी जो है आफ्टर द बेबी थोड़ा बहुत वेट के साथ स्ट्रगल करती है। लेकिन मैं अभी स्किन एंड हेयर को कवर करूँगी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं उस चीज़ पे बात करूँगी जिस पे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी, हसन की बारी भी, और अब जब मैं नूर की बारी प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। वो है पिगमेंटेशन, या जिनको हम छाइयाँ भी कहते हैं, जहाँ पे आपकी स्किन डार्क होनी शुरू हो जाती है। मेरे 5th या 6th मंथ में गले पे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगना शुरू हो गया कि मेरा नेक जो है वो डार्क होना शुरू हो गया है, यहाँ पे डार्कनेस होनी शुरू हो गई और मेरे चीक्स पे अजीब से पैचेस पड़ने शुरू हो गए। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता किया, डॉक्टर आमना राज जो है मेरी डर्माटोलॉजिस्ट। मैंने कहा आमना ये क्या हो रहा है? उसने कहा जुगन यू आर प्रेग्नेंट। ज़्यादातर जो चीज़ें प्रेगनेंसी में इस किस्म की होती हैं वो क्लियर अप हो जाती हैं। खैर, प्रेगनेंसी के बाद अब माशाल्लाह नूर जो हैं ऑलमोस्ट 6 वीक्स की हो गई हैं, तो आफ्टर 6 वीक्स कुछ वेट तो मेरा कम हुआ, लेकिन जो ये छाइयाँ टाइप हैं ये अभी भी मुझे हल्का हल्का बॉदर करी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी हैं। अभी तो मेकअप लगा आपको नज़र नहीं आ रहा, बट हल्का हल्का यहाँ पे मुझे भी डार्कनेस नज़र आ रही है। तो मैं गई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक तो पील भी हो सकता है जो ज़रा सा एक्सट्रीम होता है, कि इस तरह से हम फेस पील्स जो लगाए जाते हैं, केमिकल पील्स जो ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट खुद करती हैं। आपने अगर ज़रा स्लोअर प्रोसेस करनी है तो आप माइक्रोडर्माब्रेशन करके आहिस्ता आहिस्ता करके स्किन के लेयर्स जो हैं, ये ज़रा स्लोअर प्रोसेस है। देन देयर आर सम क्रीम्स जो आपको रेकमेंड की जा सकती हैं। मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि फ़नी टोटके ट्राई करने के बजाय अगर आपको छाइयाँ या पिगमेंटेशन बॉदर कर रही है तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें, जैसे मैंने किया। ऑब्वियसली मैं कुछ होम रेमेडीज़ भी आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और पहले भी मैंने आपके साथ कुछ छाइयों के लिए शेयर की हैं। बट प्रेगनेंसी से रिलेटेड अक्सर हार्मोन्स की वजह से चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो पिगमेंटेशन। दूसरी चीज़ जिसके साथ अब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाल बहुत ही खूबसूरत हो गए, थिक हो गए, लस्ट्रियस हो गए, लेकिन अब क्योंकि मैं बेबी को फीड भी खुद कराती हूँ, शी इज़ कम्प्लीटली मदर फीड पे नूर माशाल्लाह से, तो ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में से इतने न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे होते हैं और ये सारा कुछ हो रहा होता है, तो उसके कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि बाल गिरने शुरू हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मैं नहाते हुए परेशान हो जाती हूँ कि ये जो गुच्छे मेरे हाथों में आ रहे हैं मैं क्या करूँ। तो इसका बहुत अच्छा सलूशन ये है कि आप अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे रब्ता करें, और पीडियाट्रिशियन के साथ भी ऑफ कोर्स बात कीजिएगा जब आप ये चीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि माँ के दूध में बहुत सी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं, मतलब साथ साथ निकलती हैं जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो चेक करें कि कौन सी मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं, जैसे हेयर एंड स्किन के लिए बायोटिन बहुत अच्छी है, उसके अलावा और भी बहुत सी मल्टीविटामिन्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊपर लगाना तो अपनी जगह है, लेकिन अक्सर बाल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की वजह से गिरने शुरू होते हैं। मैंने भी कुछ मल्टीविटामिन्स लेने शुरू किए हैं, लेकिन डॉक्टर से इजाज़त लेके, उनसे रब्ता करके, उनसे क्लैरिटी लेके। द सेकेंड थिंग दैट आई हैव स्ट्रगल्ड विद इज़ हेयर लॉस। शुरू में बहुत ज़्यादा बाल थिक हो गए, प्यारे हो गए, एंड देन अब आफ्टर द बेबी गिरने शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि ज़्यादा कोई सीरियस सिचुएशन होती, मैंने अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उसके अलावा जो मेरे बेबी की जो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे रब्ता किया और पूछा कि ये अगर मैं मल्टीविटामिन्स लूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उनकी परमिशन से, एंड देन ऑफ कोर्स खुराक अच्छी लें। देखिए स्किन, बाल, ये सब चीज़ें आपको इसके लिए खुराक चाहिए होती है। अगर हम डाइटिंग करेंगे, मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं अपने पुराने वेट पे कब जाएंगी। देखें, बच्चा पैदा किया है, 9 महीने लगे वेट गेन होने में, तो 6-8 महीने तो लगेंगे ना उतरने में। दूसरी बात,
मैं इस स्टेज पे लाइफ में माशाल्लाह 3 बच्चों की मैं मदर हूँ, हमज़ा हैं, हसन हैं और अब नूर हैं। तो मैंने अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है। सिर्फ स्क्रीन के लिए अपने आप को बहुत स्किनी करके ख़ुद अपनी बॉडी को सफ़र कराना और अपने बच्चों को सफ़र कराना गलत बात है। सो आराम आराम से वो कर रही हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी खुराक लूँ। सो उससे भी स्किन और बालों को बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तीसरा इशू जो अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं फ़ेस किया लेकिन बहुत सी ख़वातीन फ़ेस करती हैं, वो हैं स्ट्रेच मार्क्स। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब बेबी हो जाता है, पेट ज़रा फ्लैट होना शुरू हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्किन जो है वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है, जिनको स्ट्रेच मार्क्स का इशू होता है। सो नाउ फॉर स्ट्रेच मार्क्स मैंने पहले कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी तो रिकमेंडेशन अगेन यही होती है कि स्किन को मॉइस्चराइज रखें। देखें, जो बड़े डार्क स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो 6 मंथ्स टू अ ईयर के अंदर काफ़ी हल्के हो जाते हैं बेबी होने के बाद। लाइक आई सेड, 9 महीने वज़न चढ़ने में अगर लगते हैं तो 9 महीने आपकी बॉडी को चेंज होने में भी लगे हैं ना, तो कुछ टाइम तो लगेगा उसको नॉर्मलाइज होने के लिए। सो परेशान हुए बगैर, घबराए बगैर, डोंट वरी, स्ट्रेच मार्क्स एक तो हल्के भी हो जाते हैं वक्त के साथ, और अगर हल्के नहीं होते तो अगेन डर्माटोलॉजिस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। बहुत सी ऐसी क्रीम्स हैं जिनसे स्ट्रेच मार्क्स लाइट भी हो जाते हैं और स्मूद आउट भी हो जाते हैं। बट याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उन चीज़ों की इंडिकेशन है कि हमने बच्चा पैदा किया है। सो एज़ वीमेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली कोसना, बुरा भला कहना और कभी अपने आप को मोटा कहना, कभी अपनी स्किन को कोसना, कभी कहना कि बाल मेरे गिर गए हैं या बाल मेरे ख़राब हो गए, हमने बच्चा पैदा किया, ये बहुत बड़ा काम है, ये एक मिरेकल है, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत है जो हमारे घर में आती है जब औलाद पैदा होती है। तो उसको अप्रिशिएट भी करें, और अगर कोई इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर से रब्ता करें और उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड पे और क्विक रिजल्ट्स के बजाय अगर स्लो एंड स्टडी चलने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। सो पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो पिगमेंटेशन, जिसको हम छाइयाँ भी कहते हैं, मतलब डार्कनेस डिफरेंट एरियाज़ में, उसके अलावा हेयर लॉस, एंड देन द थर्ड थिंग वाज स्ट्रेच मार्क्स, सबसे कॉमन प्रेगनेंसी के इश्यूज़ होते हैं। और मेरे ख्याल से बेहतरीन हल तो ये है कि पेशेंस और वक्त दें। दूसरा, टॉपिकल चीज़ें ज़रूर लगाने की कोशिश करें, खुराक अच्छी लें, एंड फाइनली अगर कोई प्रॉब्लम सीरियस है तो प्रॉपर डॉक्टर से रुजू करें। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।